और उनका 4 साल का बेटा राजू मायका की तलाश में जमीन छान रहे हैं। ये चमकदार खनिज इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ के कई बाशिंदों के लिए खनन ही आजीविका का एकमात्र जरिया है। झारखंड में कड़कड़ाती धूप के नीचे बच्चे भी घंटों मायका की तलाश में लगे रहते हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग है, कोई रोजगार नहीं है, खेती बाड़ी भी घर द्वार कुछ नहीं है, तो पढ़ाएं कहाँ से बच्चा लोग को। इसीलिए साथ में ढिबरा के लिए ले आते हैं और उसी में हम लोग ज़्यादा तो बच्चा लोग 2-2.5 किलो चुन लेता है और हम लोग भी 1-1.5 डाला चुन लेते हैं शाम तक ले 5 बजे तक। उत्तर भारत में मायका की कभी 700 से ज्यादा आधिकारिक खानें हुआ करती थी, लेकिन 1980 में एक नया कानून आया जिसने जंगल साफ करने पर प्रतिबंध लगा दिया और आज करीब 50,000 वयस्क और बच्चे अवैध रूप से इन्हीं खानों में खुदाई करते हैं। यहाँ खनन करने वाले लगभग सभी लोग दलित हैं। कई हाशिए पर रहने वाली जनजातियों से ताल्लुक रखते हैं। इलाके में उद्योगों के लिए लगभग कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए लोग मायका के खनन पर निर्भर हैं। 1 किलो मायका की कीमत करीब 15 से 20 रुपए है। खनन करने वालों को इसका आधा ही मिल पाता है। बिचौलिए बड़े ड्रमों में इस खनिज को साफ करते हैं, फिर कई आकारों में उसके टुकड़े किए जाते हैं। मायका इसी तरह बाजार तक पहुंचता है। मायका प्राकृतिक रूप में मिलने वाले ऐसे सिलिकेट को कहा जाता है जो कड़ा है और लचीला भी। कई उद्योग बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें कॉस्मेटिक उद्योग भी शामिल है। ये तो बात हुई भारत की। अब देखते हैं कि जर्मनी में क्या हाल है। कुछ साल पहले आना मारिया येगर और उनके पति काई ने लीथल कॉस्मेटिक्स नाम से अपनी कंपनी शुरू की। दोनों का दावा है कि उनकी कंपनी वीगन और जिम्मेदारी के साथ कच्चे माल का इस्तेमाल करती है। दूसरे शब्दों में वो गारंटी देते हैं कि उनके प्रोडक्शन में ना तो किसी जानवर पर टेस्टिंग की जाती है और ना ही बाल मजदूरी कराई जाती है। हालांकि कुछ माल भारत से भी आता है। यहाँ हमारे पास 3 प्रकार का मायका है। जैसे ये बहुत ही चमकदार है, इसमें डुओक्रोमैटिक इफेक्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत चमकदार होने के साथ ही पूरी तरह प्राकृतिक और प्लास्टिक से मुक्त है। येगर दंपति मायका के बिना कॉस्मेटिक्स बनाने की सोच भी नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने खुद भारत में अपने सप्लायर खोजे। उन्होंने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर खोजा जो ये भरोसा दिला सके कि सप्लाई होने वाले मायका में बाल मजदूरी की कालिख ना हो। हालांकि मटेरियल की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। हमारा एक सप्लायर खुद भी मैन्युफैक्चरर है। वो सीधे खदानों के साथ काम करता है और खुद भी एक स्वतंत्र संस्था से ऑडिटिंग करवाता है। इससे हमें भरोसा मिलता है। मायका कई सेक्टरों में इस्तेमाल होता है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार मार्केट वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 26% मायका इस्तेमाल करती है, पेंट उद्योग 24% की खपत करता है और निर्माण उद्योग में 20 और कॉस्मेटिक सेक्टर में 18% मायका इस्तेमाल होता है। आइए जर्मनी से अब फिर लौटते हैं भारत की ओर। दुनिया भर में मायका की इतनी डिमांड है कि कोमल देवी और उनका बेटा हर दिन जो भी जुटाते हैं उसे बेचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अगर दिन के 150 रुपए भी बन जाएं, तो वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं। इतने पैसे से कोमल कुछ सब्जियां और चावल खरीद सकती हैं, लेकिन ऐसी खुराक के लिए पूरे परिवार को मायका खोदने जाना पड़ता है। इसमें उनकी 7 और 9 साल की बच्चियां भी शामिल हैं। मुझे अब्र चुनने में डर लगता है, उससे पीछे काट देगा, मैं गड्ढा में गिर जाऊंगी। मुझको पढ़ने का मन है, लेकिन घर नहीं है, इसलिए मैं जाती हूँ ढिबरा चुनने के लिए। भारतीय कानून के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार खुद मानती है कि करीब 1.25 करोड़ बच्चे और नाबालिग अब भी बाल मजदूरी कर रहे हैं। राहत संस्थाओं के मुताबिक भारत में बाल मजदूरों की संख्या करीब 4.5 करोड़ तक हो सकती है।
अनुमान है कि झारखंड और बिहार में ही गैर कानूनी खानों में करीब 22,000 बच्चे काम कर रहे हैं। इनमें से कईयों को नहीं पता कि काम के अलावा जिंदगी और कैसी होती है। बदन लचीला और छोटा होने के कारण बच्चों को अक्सर ताजा खोदे गए तंग और असुरक्षित गड्ढों में उतार दिया जाता है। और ढेबरा चुनते हैं तो डर फिर लगता है। और उधर 2-3 बच्चे हैं। मेरा उम्र का 12 साल का दब गया बच्चा। हम पढ़ने चाहते हैं, ढेबरा चुनने नहीं चाहते हैं। माइका से प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए ये सब संतुलन बिठाने जैसा है। वो मार्केटिंग, नैतिकता, कारोबार और चेतना की आवाज के बीच झूलती रहती हैं। बर्लिन की लीथल कॉस्मेटिक्स बिना किसी बहाने के इस समस्या से निपटना चाहती है। वो ये जानने की पूरी कोशिश करती है कि उनका कच्चा माल कहां से आ रहा है। भारत में एक इलाका वित्तीय रूप से पूरी तरह माइका पर निर्भर है। अगर आप इसकी जगह किसी सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। इसीलिए हम पूरी सप्लाई चेन में इस बात को पुख्ता करते हैं कि इसका उत्पादन हो और वो भी नैतिक मूल्यों के साथ। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री माइका को लेकर चुप ही रहना पसंद करती है। 2017 में भारत से माइका खरीदने वाली कंपनियों ने रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव शुरू किया। सभी ने कहा कि उनका मकसद 2022 तक खदानों को बाल मजदूरी से मुक्त कराना है, लेकिन उस मुद्दे पर कैमरे के सामने इंटरव्यू देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैर्क, क्लैरेंस ग्रुप और ईव्स रोशेर जैसी दिग्गज कंपनियों ने हमारी दरख्वास्त ठुकरा दी। अब इस पर अगर आप झारखंड के खनिकों से समाधान पूछें तो वो कहते हैं कि कारगर बदलाव तभी आएगा जब माइका की खदानों को आधिकारिक रूप से फिर से खोला जाएगा। उन्हें लगता है कि इसी तरह खनिकों के लिए सुरक्षा मानक बनेंगे और उचित मजदूरी भी मिलेगी। ऐसा हुआ तो बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा। यार जितना भी मजदूर है सबको आप देख सकते हैं, टोटल लोग अपना मांस गला रहा है, खून सुखा रहा है, हड्डी पे सिर्फ जी रहा है। जीना किसे कहता है किसी को समझ नहीं आ रहा है। सरकार को इस बारे में एक बार सोचना चाहिए।